तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा कांग्रेस में अब सियासी घमासान गहराता जा रहा है। महेंद्रगढ़ में अब वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह को इशारों ही इशारों में सीधी चुनौती दे दी है। सद्भाव यात्रा की तैयारियों को लेकर अब बैठक हुई और इस बैठक में बीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो लोग इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं उन्हें 6 से 7 महीने में खुद पता चल जाएगा कि दम किसमें है। यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि राव नरेंद्र इस यात्रा से दूरी बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं बीरेंद्र सिंह ने राव नरेंद्र सिंह पर बातों ही बातों में ये निशाना साधा है। अब बृजेंद्र सिंह की अगुवाई में यह यात्रा राज्य के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। उधर कांग्रेस हाईकमान ने भी अब बड़बोले बयानों को लेकर लगाम लगाने के लिए अनुशासन समिति का गठन किया है। अब सभी की नजर इस पर है कि क्या सद्भाव यात्रा सच में सद्भाव लाएगी या फिर संगठन में कोई नई दरार होगी। तो ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। बीरेंद्र बोले जो दूर हैं उन्हें खुद पता चल जाएगा किसमें दम है किसमें नहीं। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि बातों ही बातों में नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह पर उनका निशाना था, क्योंकि राव नरेंद्र सिंह इस समय इस सद्भाव यात्रा से दूरी हालांकि बनाए हुए हैं। तो महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर बीरेंद्र सिंह का एक बार देखने को मिला है। 6 महीने में पता चल जाएगा दम किसमें है। इशारों में राव नरेंद्र को एक चुनौती देते हुए नजर आए हैं बीरेंद्र सिंह। कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो तो यात्रा में चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत से साथियों को ये भी है कि इस यात्रा में हम जाएं ना जाएं, ये उन पे निर्भर करता है कि वो जो जाना चाहते हैं वो मिले और जो नहीं जाना चाहते इंतजार कर लें। 6-7 महीने में उनको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी पता लग जाएगा कि कितने कांग्रेसी अभी भी यात्रा से बाहर हैं। तो 6 महीने में पता चल जाएगा दम किसमें है। जो लोग दूरी बनाए हुए हैं अब उन्हें भी 6 से 7 महीने में पता चल जाएगा किसमें कितना दम है और कितना नहीं। बीरेंद्र सिंह का सियासी हमला इसे माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि इनडायरेक्टली यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से सीधा चुनौती दी गई है राव नरेंद्र को, जो कि नए प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में कांग्रेस के बने, हरियाणा कांग्रेस के। तो उन्हें चुनौती दी गई क्योंकि ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं बीरेंद्र सिंह, इससे दूरी बनाए हुए नए प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के। अब ऐसे में इस बात के अलग अलग मायने अपने तरीके से निकाले भी जा सकते हैं। क्या राव नरेंद्र को लेकर ये बात उन्होंने कही, टारगेट उन्हें किया, लेकिन हालांकि अब ये बात तो बीरेंद्र सिंह से भली भांति और कोई समझ नहीं सकता हालांकि किन इशारों में उन्होंने बात किससे लेकर कही है। लेकिन अब कांग्रेस इसी वजह से ऑन टारगेट लोग की जाती है बीजेपी द्वारा, बीजेपी की तरफ से इसी वजह से निशाना साधा जाता है कांग्रेस पर, क्योंकि अब कभी कभी नेताओं का बड़बोलापन विपक्ष को एक फायदा पहुंचा देता है। और कांग्रेस में इसीलिए एक अनुशासन समिति का गठन भी किया गया ताकि नेताओं के बड़बोलेपन पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं कभी कभी जब पार्टी पर भारी पड़ जाती है, संगठन पर भारी पड़ती हैं और कांग्रेस से भली भांति इसे कोई समझ नहीं सकता, कांग्रेस से ज्यादा अच्छे तरीके से इसे कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि अब ऐसे में ये जो बयान है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा ऐसी बात की है कि राव नरेंद्र की तरफ इशारा था। तो एक बार फिर से आपको हम ये बयान सुनवाने जा रहे हैं बीरेंद्र सिंह का कि बातों ही बातों में क्या उन्होंने निशाना साधा, क्या कुछ कहा कि सद्भाव यात्रा से जो दूर हैं उन्हें खुद पता चल जाएगा आने वाले कुछ महीनों में कि आखिर दम किसमें। सुनिए बयान। कांग्रेस के जो हमारे साथी हैं वो तो यात्रा में चल ही रहे हैं, लेकिन बहुत से साथियों को ये भी है कि इस यात्रा में हम जाएं ना जाएं, ये उन पे निर्भर करता है कि वो जो जाना चाहते हैं वो मिले
और जो नहीं जाना चाहते इंतजार कर रहे हैं 6-7 महीने में, उनको भी पता लग जाएगा, हमारे को भी पता लग जाएगा कि कितने कांग्रेसी अभी भी यात्रा से बाहर हैं। खबरों में आगे बढ़ते